तो क्या तुम बता सकते हो कि कल से क्रिप्टो मार्केट दोबारा से क्यों गिरना स्टार्ट हो चुकी है? ये कई अवामिल पर इन्हिसार कर सकता है, मसलन मार्केट की खबरें, रेगुलेटरी तब्दीलियां या फिर बड़ी सरमायाकारी करने वालों की हरकतें। अगर आपको कोई खास खबर या डेटा चाहिए तो मैं मजीद तफसील से देख अच्छा, सकता हूँ। तुमने ये जो बात की है बड़ी सरमायाकारी करने वालों की हरकतें, इसका मतलब बड़ी वेल्स जो जिसको हम वेल्स बोलते हैं, तो क्या वो मार्केट के ऊपर असरअंदाज होते हैं ऐसी सिचुएशन में मैनिपुलेट करना या लोगों को रिटेलर को डराने के लिए? बिल्कुल, बड़ी वेल्स का मार्केट पर बहुत असर होता है। वो अक्सर बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त करके मार्केट की कीमतों को मुतासिर करते हैं, जिससे छोटे सरमायाकारों को भी नुकसान आ सकता है। यही वजह है कि वो अक्सर मार्केट को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि जितना मार्केट नीचे आ चुकी है पिछले एक साल के अंदर, तो लोग इस टाइम पे बातें कर रहे हैं कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकती है या फिर स्टार्ट हो चुकी है और क्रिप्टो मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, ओल्ड सीजन नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं? ये मुमकिन है कि मार्केट एक बेयर मार्केट की तरफ जा रही हो, खास तौर पर जब कीमतें काफी अरसे से नीचे आईं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की तारीख देखें तो ये उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। हो सकता है कि एक वक्त के बाद मार्केट दोबारा ऊपर भी जाए और ऑल सीजन भी आ सकता है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर इम्कानात हमेशा रहते हैं। जी बिल्कुल। आ, आपका हम शुक्रिया बोलते हैं, आप हमें गाइड कर रहे हो। आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, ये ट्रम्प के आने की वजह से जब से ट्रम्प आया है, मार्केट गिरते, डंप के ऊपर डंप, डंप के ऊपर डंप, डंप के ऊपर डंप। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प को लोगों ने प्यार दिया इसीलिए कि वो क्रिप्टो प्रो माना जाता था? तो क्या उसके रहते हुए ऐसा लगता है तुम्हें कि वो ओल्ड सीजन ला सकता है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। वाकई ट्रम्प को कुछ लोग क्रिप्टो दोस्त समझते थे और इनकी पॉलिसियों का क्रिप्टो मार्केट पर असर पड़ता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट के दीगर अवामिल भी हैं, जैसे आलमी मईशती हालात, रेगुलेशंस और सरमायाकारों की नफ्सियात। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि सिर्फ ट्रम्प की मौजूदगी से ऑल सीजन आएगा, मगर इम्कानात तो हमेशा रहते हैं। चलें ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो चैट जीपीटी से हमने बात की है और उसने भी सिचुएशन यही बताई है कि जो बड़ी वेल्स होती है ना, मार्केट को मैनिपुलेट करना उनके दाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि उनके पास माल बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइम पे बीटीसी और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन बनी हुई है, कल से हम लोग देखें तो यही कुछ हो रहा है। क्या लोग आपको बता रहे होंगे कि बेयर मार्केट स्टार्ट है और हम लोग बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे हैं यहाँ पे टोकन्स को पार्ट में डीसीए करना या स्पॉट के अंदर बाइंग करना इस टाइम पे। तो हम लोग बड़ी गलती कर बैठे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या हम लोग यही सोचें कि बेयर मार्केट इज स्टार्टेड? मैं आपको अभी उसका जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अगर इस आईडी को फॉलो नहीं किया, हमेशा आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, और आप भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको डेली यहाँ पे मिलती है। तो आईडी को फॉलो करके बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसी आईडी के, उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि डेली वहाँ पे सारी अपडेट भी देता हूँ, टोकन की अपडेट भी। बात ये है कि इस टाइम पे बेयर मार्केट की बातें हो क्यों रही हैं, इस चीज़ को सबसे पहले हमें समझना है। सबसे पहली जो मेजर रीज़न है, मार्केट इतना मैनिपुलेट कर रही है हमारे माइंड को, रिटेलर के माइंड को, ताकि रिटेलर यहाँ से भागे। एक जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो यही है कि रिटेलर, मतलब हम आप जैसे जो लोग होते हैं, हमें मार्केट भगाना चाहती है। मार्केट की साइको को समझो, मार्केट ये चाहती है कि रिटेलर कम से कम माल बना पाए, फायदा हो लेकिन कम से कम लोगों को हो, बाकी सब लोगों को ट्रैप करना है ऊपर टॉप पे। जैसे दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था, मार्केट अपने टॉप के ऊपर थी, लेकिन सामने हमें दिखाई दे रहा था कि ट्रंप आ रहा है। 20 जनवरी को उसने हलफ उठाना है, फिर एक हाइप बनी थी कि ट्रंप के आने के बाद मार्केट और भी यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाएगी, लेकिन वो एक ट्रैप था, क्योंकि मार्केट अपना टॉप लगा के बैठी थी। सारे टोकन ऑलमोस्ट, कोई 5x, कोई 10x, कोई 2x, कोई 3x के ऊपर बैठा हुआ था। नैरो जैसा टोकन 0.0090 के ऊपर, 90 से भी ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन वो एक ट्रैप था। ठीक है, अब इस बात को समझो। अब क्या है, एक्सट्रीम फेयर चल रहा है, लोगों को डर है, इस टाइम पे पैनिक है, एक्सट्रीम फेयर के अंदर हम लोग चल रहे हैं। लोगों को लगता है कि यार ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। और क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री उठा के देखो, जैसा कि चैट जीपीटी ने आपको बताया है कि काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, और यही वो टाइम होता है जब लोगों के हाथ पैर काम करना भूल जाते हैं
हर तरफ बेयर मार्केट कॉल आउट हो जाती है, बेयर मार्केट आती नहीं है रियल में, क्योंकि मैक्रो डेटास जो आ रहे हैं ना वो नहीं बता रहे कि बेयर मार्केट आ सकती है। जब बेयर मार्केट आती है तो सारे सेंटीमेंट डाटा वही बता रहा होता है, लेकिन मार्केट बुलिश होती है, मार्केट पंप कर रही होती है, अपने टॉप पे होती है, ठीक है। लेकिन डाटा खराब आता है, फिर भी हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करके बोलते हैं कि नहीं मार्केट पंप कर जाएगी, लेकिन वो एक ट्रैप होता है। लेकिन इस टाइम पे सारा डाटा मार्केट के हक में आ रहा है, फिर भी मार्केट डंप, चाहे सीपीआई डाटा चाहे मार्केट डंप। यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन है, ओपन हो रही है मार्केट डंप, ठीक है। ट्रम्प टैरिफ की डील हो रही है, अच्छी बात है, मार्केट डंप हो रही है। तो इसका मतलब एक है, मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है रिटेलर को बाहर निकालने के लिए। हम आप जैसे लोगों को डराने के लिए मार्केट ये चाहती है कि हम यहाँ से निकल जाएं, कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। और यही वो टाइम होता है साबित कदम रहने का। और अगले कुछ टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो करने वाला अल्लाह है, ठीक है। लेकिन हमारी जो ओपिनियन होती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं गलत साबित हो जाऊं। लेकिन पिछले जो साइकिल, जो डाटा हमने देखा है, जब जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये टाइम आया है, उससे कुछ टाइम के बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। उसकी कुछ सॉलिड रीजन भी होती हैं। अब इस बार क्यों होगा, रेट कट हो चुका है, 2 बार रेट कट हमें देखने को मिल चुका है, बिग मनी मार्केट के अंदर आने को तैयार है। और ट्रंप एज अ क्रिप्टो प्रो प्रेसिडेंट इसको माना जाता है, ठीक है। तो क्या वो चाहेगा कि जिस चीज़ के ऊपर मैं बेस करके आया हूँ, अपनी इलेक्शन कंपेन के अंदर मैं बातें करता था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या उसको पता नहीं है कि लोगों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो रही है। तो सबसे देखो बड़ी बात ये है कि ये तैयारी है एक बड़ी मूव की, और मार्केट हमें डरा रही है। सेंटीमेंट जब इतना खतरनाक बन गया, बीटीसी इस टाइम पे 1 लाख से नीचे टूट के आ चुका है, 97 के ऊपर, 6 के ऊपर ऑलमोस्ट। तो अब लोग यहाँ पे बेयर हो जाएंगे, लोग यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे। दूसरी बात ये कि लोग यहाँ से एग्जिट करने का सोचेंगे, और यही टाइम होगा कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक आएगा, और फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के लिए हमें दिखाई नहीं देगी। आई होप आप क्या सोचते हो। मैं तो अभी स्पॉट के अंदर होल्ड करके बैठा हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं है, ना सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सेल आउट करके या एग्जिट करके निकल जाऊँ। थोड़े टाइम के लिए मार्केट अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कोई वॉर आ जाती है, कोई टैरिफ आ जाता है, यहाँ पे रुक तो सकती है, लेकिन ऑल्ट सीजन डिले नहीं हो सकता। माइक्रोस बहुत ही स्ट्रांग है इस टाइम पे, रेट कट हो चुके हैं, यूएस की गवर्नमेंट दोबारा से ओपन हो चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट बस देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस दौरान ये गवर्नमेंट शटडाउन थी, वो जो यूएस की इकोनॉमी को लॉस हुआ, फ्लाइट्स बंद हुई, पूरे इदारे बंद थे, तो मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है, पूरी पूरी फाइनेंशियल मार्केट उनको रिएक्ट कर रही है। यूएस की मार्केट देखो क्रैश हो रही है, गोल्ड को देखो क्रैश हो रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पॉट के अंदर हो ना, फ्यूचर वाले तो नहीं हो ना, स्पॉट के अंदर हो, तो हम बैठे हैं होल्ड करके, इंटैक्ट बैठे हैं, काफ़ी जल्दी हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा। बस आपने हमारे साथ रहना है, आईडी को फॉलो करना है, ताकि डेली एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो, क्या पता मेरा पोर्टफोलियो आप सबसे ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन मैं बैठा हूँ आपके सामने क्योंकि हमने साइकिल देखे हुए हैं ना, बहुत बार देखे हुए हैं। परेशान वो लोग हैं जिनको 6 मंथ या 1 साल हुआ है पिछला, उनको साइकिल का नहीं पता। तो डोंट वरी, हम सब साथ हैं। आई होप कि काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी जल्दी हमें ग्रीन डे मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे।